अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 से लेकर 15 ग्रेड का सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसके हवाले से हमने आपको तफ़सीली तकरीबन 1 से 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट के अंदर उसका लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद तकरीबन बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो उस हवाले से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि अब तक की अपडेट क्या है और क्या सिलसिला यहाँ पर होने वाला है। तो इस हवाले से हम आपको तफ़सीली यहाँ पर बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर के क्या आगे होने वाला है 1 से लेकर 15 ग्रेड के हवाले से। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने आपको तफसीली फ़ैसला जो आया था उसके बाद हमने आपको बताया था, उसके अंदर हमने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया था जो पूरा फ़ैसला था। उसके अंदर जो आपके 5 से लेके 15 ग्रेड की जॉब्स थी, जो IBA ने टेस्ट लिया था आपका ग्रेजुएशन और आपका इंटरमीडिएट का, और उसके बाद जो आपके एडवर्टीज़मेंट आई थी और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे और कुछ के जो है रिज़ल्ट आना बाकी थे। तो उसी असना में जो है वो MQM ने यहाँ पे CP दायर कर दी आपके सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो उस हवाले से हमने आपको बताया था कि ये जो आपका जो फ़ैसला था, इसके अंदर आपके फ़ैसले के अंदर जो 5 से लेके 15 ग्रेड की जॉब्स के हवाले से इसके अंदर कोई भी ज़िक्र नहीं है, ना ही IBA के टेस्ट के हवाले से कोई ज़िक्र है। ये मौजूद है कि आपका जो टेस्ट हुआ उसके बाद जो एडवर्टाइज़मेंट आई, आपने फॉर्म वगैरह सबमिट करवाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए, वो री एडवर्टाइज़मेंट के हवाले से यहाँ पर बात की गई है आपके फ़ैसले के अंदर। लेकिन आपके रीटेस्ट का, रिकंडक्ट का खुसूसी तौर पर IBA ने जो आपके टेस्ट लिए उस हवाले से यहाँ पे फ़ैसले के अंदर कहीं भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो यहाँ पे नल एंड वाइड का हमने आपको पहले ही बताया था, वो खुसूसी तौर पे जो 1 से लेके 15 ग्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं, 1 से लेके आपके 4 ग्रेड के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके हवाले से, क्योंकि उनके डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं। और जो फैसला है उसके अंदर बिल्कुल ही मना कर दिया है कि आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ आपके नहीं होंगे। यानी अब जो 1 से लेके 4 ग्रेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो तकरीबन ये फैसला फाइनल ही है कि आपके जो भी आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले, जो भी ऑफ़र लेटर मिले, जो भी आपके इंटरव्यू है, वो सब कुछ आपके नल एंड वॉइड हो गया। यानी 1 से लेके 4 ग्रेड का जो फैसले के मुताबिक वो आपका नल एंड वॉइड हो गया। अब सारा सिलसिला जो है वो 1 से लेके 4 ग्रेड का वो आपका जो है वो नए सिरे से होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगी और अब आपका जो है वो टेस्ट भी होगा। और कोर्ट ने ये क्लियरली कह दिया है कि 1 से लेके 4 ग्रेड के जो पहले वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, कोर्ट ने मना किया था, अब इंटरव्यूज़ नहीं होंगे। अब 1 से लेके 4 का जो है वो टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको जो है जॉब्स दी जाएंगी। यानी 1 से लेके 4 ग्रेड का तो पूरा कैंसिल हो गया, नल एंड वाइड हो गया। अब जो फैसला था उसके अंदर 5 से लेकर 15 ग्रेड के हवाले से हमने आपको बताया। लेकिन जो आपके कल या परसों शर्जील मेमन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा था, जिक्र किया था, हमने आपको सईद गनी और दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने आपको दिखाई थी। लेकिन शर्जील मेमन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उनका कहना था कि ये जो फैसला आया है इसको हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद ही हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। बाकी जो आपका यहाँ पर शर्जील मेमन ने कहा कि ये फ़ैसला जो है वो शॉर्ट फ़ैसला है। यानी शर्जील मेमन के मुताबिक ये जो फ़ैसला है आपका तफसीली फ़ैसला नहीं है, तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा शर्जील मेमन के मुताबिक, और उसके मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे सिंध जो शर्जील मेमन है, वज़ीर इंफॉर्मेशन, वो कह रहे हैं कि तफसीली फ़ैसला जो है ये नहीं है, तफसीली फ़ैसला आना है। अब देखते हैं कि तफसीली फ़ैसले के अंदर क्या आता है। तफसीली फ़ैसले के अंदर अगर आपके IBA के टेस्ट के हवाले से अगर बात आती है तो फिर तो आपको 110% जो है आपका टेस्ट होगा। अगर तफसीली फ़ैसले के अंदर टेस्ट का जिक्र नहीं होता तो आपके जो टेस्ट हो चुके हैं वो तो आपके बरकरार रहेंगे, जो मैट्रिक का टेस्ट नहीं हुआ वो आपका टेस्ट होगा और बाकी चीज़ें आपकी इस तरह से होंगी। लेकिन यहाँ पे शर्जील मेमन ने बड़ी ये बात की है कि वो कह रहे हैं कि तफसीली फ़ैसला अभी आएगा, उसके बाद ही हम रिएक्ट करेंगे। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट है, सिंध के वज़ीर हैं, उन्होंने पहले से ये सोचा छोड़ दिया है कि दोबारा टेस्ट होगा, दोबारा इंटरव्यू होगा। जो कि आपके वज़ीर कानून है ज़िया लंजार, उन्होंने तो पहले ही असेंबली में कह दिया था और उनके वकील और कोर्ट के अंदर सारी चीज़ें यही दोबारा टेस्ट और दोबारा इश्तिहार के हवाले से चल रही थी। तो अब देखना होगा कि अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा, देखना होगा कि शर्जील मेमन जो है वो उनके मुताबिक कह रहे हैं कि तफसीली फ़ैसला जो है वो आना बाकी है। अब देखते हैं कि तफसीली फ़ैसले के अंदर अगर IBA टेस्ट का जिक्र हुआ और कैंसिलेशन का जिक्र हुआ, IBA टेस्ट का जो इंटरमीडिएट और आपकी ग्रेजुएशन का हुआ वो नल एंड वॉइड हुआ, तो फिर तो आपके सारे टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे IBA के भी जो है वो आपके दोबारा से होंगे। क्योंकि अगर कोर्ट अगर कहती है तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। दूसरा भी, गवर्नमेंट अगर चाहे तो दोबारा नज़रसानी की जो है अपील दायर कर सकती है। लेकिन हमने जैसा कि आपको अपडेट बताया कि वो
सिंध गवर्नमेंट के जो वज़ीर कानून है वो कह रहे हैं कि हम तस्लीम करते हैं फ़ैसले को जो भी है। तो यहाँ से ही वाज़ेह हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट मतलब कि इसी फ़ैसले के ऊपर डिपेंड करके, चाहे इसके अंदर IBA जो है वो दोबारा टेस्ट हो या ना हो, सारा फ़ैसला सिंध हुकूमत इसको मानने वाली है। तो मज़ीद ये डिटेल फ़ैसला जो है वो आता है या सिंध हुकूमत के हवाले से कोई जामे पॉलिसी, इस हवाले से जामे कोई वज़ीर जो है वो सेंसिबल यहाँ पर आते हैं और वो बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली ऐलान करते हैं कि दोबारा टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्या चीज़ें होने वाली, तो हम आपको यहाँ पर अपडेट देंगे। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, दोबारा टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे मुताबिक तो टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके एक पूरा प्रोसेस है, आपका टाइम पूरा बर्बाद हो गया है। आपने पहले जो अप्लाई किया, उसके बाद टेस्ट का इंतज़ार किया, टेस्ट दिया, अच्छे नंबर लेकर आए, फिर आपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भारी भरकम जो फाइल्स हैं वो आपने जमा करवाई, वो ख़र्चा आपने किया, ख्वारी की, टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है, आपने सफ़र किया, उसके बदले में आपको ये मिलेगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से और जो तफसीली फ़ैसला है उसके हिसाब से अगर आती हैं चीज़ें दोबारा टेस्ट के हवाले से, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपने एहतजाज करने चाहिए। एहतजाज बिल्कुल रंग लाते हैं अगर वो कसीर तादाद के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर आप भी कमेटी के अंदर इज़हार करें कि आप क्या चाहते हैं।